नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्माइल प्लीज इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, नेताओं का घर हो या ऑफिस हो, वो तो बड़े शानदार होते हैं, इंटीरियर भी बड़े शानदार होते हैं, लेकिन उनके साथ जो बेचारे उनके आईएएस अफसर हैं वो बड़े परेशान हैं। साथ में जो इस देश के इकोनॉमिस्ट यानी कि जो अर्थशास्त्री हैं, जो हमेशा कैलकुलेशन करते रहते हैं, वो भी परेशान हैं। तो सब आईएएस अफसर, नेताजी, 2-3 नेता बैठे हुए हैं, सरकार भी उनकी है। कहते हैं कि सर मामला बड़ा गंभीर हो गया है। अभी सारी रिपोर्ट्स आई हुई हैं, रिजर्व बैंक की भी आ गई है, जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है उनकी रिपोर्ट भी आई हुई है। कर्जा तो साहब 214 लाख करोड़ क्रॉस हो गया है और करीब करीब अब 14 साढ़े 14 लाख करोड़ हमने वापस करना है। तो सर हम कैसे करेंगे, हमारे बजट में तो प्रोविजन ही नहीं है। हमारे नेताजी कहते हैं छोड़ो यार, क्या बातें करते हो, आप आईएएस के बाबू हो यार। कहता बाबूजी एक काम करो, तुम अपने चश्मे से इनको देखना बंद करो। अरे तुम हमारे चश्मे से देखो ना। अरे और लोन ले लो, पैसा कम पड़ रहा है तो वर्ल्ड बैंक से लोन ले लो, आईडीबी से लोन ले लो। शौक क्यों मना रहे हो? अरे पेड़े बंटवाओ, घी के दिए जलाओ। योगी जी जलाते हैं ना, जैसे बहुत सारे दिए शानदार अयोध्या में, आप भी जलाओ। ये तो सच बात तो ये है कि कर्जा लेते जाओ और घी पीते जाओ। इसी में आपकी भलाई भी है, मेरी भलाई भी है और देश की भलाई भी है। लेकिन हुजूर, इसे चुकाएगा कौन? अरे बेवकूफ़ हो तुम यार, हम क्यों चुकाएंगे? हम तो घी पीने वाले आदमी हैं, लोन लेने वाले आदमी हैं। हम तो परमानेंटली यहाँ बैठे हैं ना। अरे कोई आएगा 10 15 20 साल के बाद, चुकाता रहेगा बाद में। हमें क्या करना है, ये उसका सर दर्द है। तुम अपनी रातों की नींद क्यों बेकार करते हो? खाओ पियो ऐश करो यार। ऐसे ही फिर पता लग रहा है कि एक बड़े बड़े कुछ अर्थशास्त्री बैठे हुए थे कि हमारा देश श्रीलंका बन जाएगा, वेनेजुएला बन जाएगा, अर्जेंटीना बन जाएगा, हम कर्ज के बोझ में दब जाएंगे। तो बीच में हमारे नेताजी फिर आ गए, कहते यार तुम किताबी कीड़े हो यार, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है, तुम सारे बेवकूफ़ हो। अरे तुम्हारी वजह से तुम सोचते हो देश चल रहा है। अरे नहीं भैया, देश हमारी वजह से चल रहा है। तुम्हें थोड़ी वोट मांग रहे हैं, वोट तो हमको मांग रहे हैं। तुम्हें मालूम है फ्री बिजली और राशन क्या होता है, इसका स्वैग क्या होता है? कहता देखो भैया, तुम अपने कैबिन में जाओ, बैठो, ग्राफ बनाओ, चर्चाएं करो, बस। और हाँ, सिर्फ इतना करना कि अगला लोन कहाँ से आएगा उसका बंदोबस्त करके लेके आओ हमारे पास। बाकी रेवड़ियाँ कहाँ बांटनी है हमारे ऊपर छोड़ो, हम बंदोबस्त करेंगे। अरे तुम सत्ता की मलाई खाओ ना, तनख्वाह बढ़ा देंगे तुम्हारी, चिंता मत करो, अच्छी पोस्टिंग दिलवा देंगे। देश गया तेल लेने। कहता हुजूर क्या करें, विपक्ष वालों के सवाल आ गए हैं, पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस हैं। अरे वो ससुर के नाती हंगामा करते हैं, उनको करने दो। क्या वाइट पेपर, एक काम करना, 8-10 वाइट पेपर ला के उनको दे देना और साथ में एक पेन भी दे देना, बोले जो लिखना है लिख लो, इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है इसके ऊपर। कहता अब अगला महीना तो सर फिर बजट में क्या करेंगे हम लोग, घाटा कैसे दिखाएं? अरे बेवकूफ़ हो तुम, थोड़ा टैक्स लगाओ ना, और टैक्स बढ़ा दो थोड़ा सा, थोड़ा यहाँ बढ़ाओ, थोड़ा वहाँ बढ़ाओ, थोड़ा कटौती कर दो। कहता मंत्री जी कटौती कहाँ करें, कुछ जगह तो बची नहीं ना अब। अरे एजुकेशन है ना, शिक्षा काटो उसको, हेल्थ काटो उसको, और गांव के लिए जो सड़क बनानी है काट दो उसको। अरे बेकार की चीज़ें, गांव वालों को सड़क क्यों चाहिए? पगडंडी पे चलो ना जाके, सारी ज़िंदगी वहाँ चले हो, अब तुम्हें सड़क चाहिए। कुछ नहीं, कॉर्पोरेट वालों को छूट दे दो साहब, धंधा वहीं से आता है। और फिर क्या पैसा आता है ना, डोनेशन पार्टी का वही देंगे ना, माई बाप तो वही है ना। ज़्यादा बात करते वर्ल्ड बैंक के पास चले जाओ, एडीबी के पास चले जाओ, एक नया लोन ले लो। कहता सर जो नया लोन तो एक अप्लाई किया, आने वाला भी है। कहता उससे शानदार चमचमाती योजना शुरू करेंगे, हमारा बड़ा सा पोस्टर छपवा दो और बड़ी हमारी हंसती हुई तस्वीर भी लगवा दो, और हाँ उसका नाम रखेंगे आत्मनिर्भर जन कल्याण योजना। कहता लोन के पैसे से आत्मनिर्भरता? कहता यही तो हमारी सरकार गजब करती है, और जनता कहती है देखो जन कल्याण योजना भी आत्मनिर्भर हो जाओगे।
कहता है दरअसल सर फिर वो मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग, अरे छोड़ो उसको यार, वो तो मरने के लिए पैदा हुआ है, उसको मरने दो। तुम राजनीति नहीं समझोगे आईएएस बाबू, तुम जाओ अपना काम करो। जनता को महंगाई से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जनता को एंटरटेनमेंट चाहिए, मनोरंजन चाहिए। टीवी पे कोई नया विवाद दे दो, रोज एक धार्मिक मुद्दा खड़ा कर दो, कुछ दूसरा मुद्दा खड़ा कर दो। देखो तुम मुद्दे ढूंढ के लाया करो, बस तुम हमें बताओ कि आज कौन सा नया कंट्रोवर्शियल बयान देना है, बस वो हमको करना है। कहता बाकी देश में तो सिनेमा का, क्रिकेट का, राजनीति का तो कॉकटेल चलता ही है ना। देखो जी, जब तक 5 किलो अनाज दे रहे हैं ना, तो ये लोग सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। कहता सर ये कब तक देंगे? कहता हमारा काम लोगों को भिखारी बनाने का है। 80 करोड़ को भिखारी बना दिया ना, 20-25 करोड़ और बना देंगे, अगले 5 साल में 100 करोड़ हो जाएंगे। हमारी नीति बहुत स्पष्ट है, जब तक अपनी सरकार है तब तक लोन का बाजार है। सरकार जाएगी, जाने दो, हम भी चले गए, जाने दो, अगली 7 पीढ़ियां हमारे तो घर में आ गई ना, पैसा कमा लिया ना। देश का क्या है, देश जाए तेल लेने यार। और कहता ये फाइलें वाले बंद करो, ये ग्राफ दिखाना बंद करो हमको। तिजोरी का मुंह खोलो, नए टेंडर आ रहे हैं, शाम को बहुत बड़े पार्टी है, विदेशी बैंकों के अधिकारी भी आ रहे हैं, उन्हें दिखाना है कि हमारा देश कितना शाइनिंग कर रहा है, शाइनिंग इंडिया है ये। हंसते हंसते नया लोन साइन हो जाएगा। अरे भैया घी पियो, कर्जा लो, घी पियो, बस यही सोचो। और हाँ, रूम में चाहो तो गिराफ विराफ बनाते रहो बैठ के, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो खुश रहिएगा, है ना। आप भी कर्जा लो और घी पियो। स्माइल प्लीज। थैंक यू।